Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेकर के, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, छोटी सी है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करें। और ये हर बार रोज़ मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज़ काफ़ी सारे फेक नंबर्स ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया पर, एंड स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फंस जाते हैं उनके चक्कर में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं वही रियल है, उसी पर कांटेक्ट करें। और ये फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब फोकस करते हैं रीडिंग पर। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो आपकी, जैसी भी सिचुएशन हो आपकी, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, हस्बैंड के लिए देखनी है, वाइफ के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, फ्रेंड के लिए देखनी है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर है मेरी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, और उसी के साथ उसी के बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे वैसे ही 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, आप सबसे पहले देख पाओगे। एंड ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, ओके। चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग पर फोकस करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करता है एक्सेप्ट कीजिए, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस। ओके, द हायरोफेंट and King of Cups, Page of Wands, Queen of Pentacles। तो आप वाटर और अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो, आपके पार्टनर वाटर साइन से हो सकते हैं, आप अर्थ साइन से हो सकते हो, या इसका उल्टा हो सकता है कि आप वाटर साइन से हो, वो अर्थ साइन से हैं, तो ये हो सकता है। वाटर और अर्थ साइन कुछ ऐसे हैं: कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड वृषभ, कन्या और मकर राशि, तो ये साइंस हैं यहाँ पर। एंड टॉरस तो स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है। ओके, आप दोनों की तरफ से जो आपका रिलेशनशिप है उसकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। प्यार दोनों साइड से बहुत रहा है, एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल और दूसरा इमोशनल रहा है आप दोनों में, लेकिन अच्छा खासा बैलेंस था, ठीक है। मतलब कि एक प्रैक्टिकल था, एक बैलेंस था, लेकिन अच्छा खासा बैलेंस था, और प्यार भी बहुत था एक दूसरे के लिए। वो पैशन मुझे यहाँ पर नज़र आता है इस रिश्ते में, प्यार था, पैशन था, एंड अंडरस्टैंडिंग भी थी। बेशक एक प्रैक्टिकली सोचता था, एक इमोशनली सोचता था, बट फिर भी कैसे ना तैसे बात चल रही थी, एक बैलेंस बन रहा था, सब कुछ ठीक था। बट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आई है फैमिली की तरफ से। तो यहाँ पर मुझे बहुत बड़े फैमिली इश्यूज़ नज़र आते हैं, ठीक है।
कुछ के केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि शायद आपके पार्टनर ने जो है आपके साथ अच्छा रिश्ता रखा, प्यार इन्होंने आपसे भी किया और मतलब कि जो एक रिलेशनशिप में देना चाहिए वो दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कुछ बातें छुपाई या फिर झूठ बोला। मतलब कि आपके साथ रहते हुए झूठ बोला, प्यार करते थे लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोला। तो कुछ वैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, सो या लेट्स सी अभी प्रेजेंट एनर्जीज कैसी है इनकी। मई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइस। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, टावर। यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि आई थिंक कि आपके पार्टनर के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली की तरफ से इनके ऊपर एक प्रेशर है शादी का, वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, इनको दिखाए जा रहे हैं, बट ये थोड़े से कंफ्यूज है कि ये इस वक्त में अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल आपकी तरफ भागता है, दिमाग किसी और चीज़ की तरफ भागता है। क्यों नो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बात यहाँ पर ये है, बट अभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि या तो ये डिसीज़न लो या फिर ये डिसीज़न लो। सो उसमें कहीं ना कहीं स्टक है और समझ नहीं पा रहे कि क्या डिसीज़न लूँ। सो कंफ्यूज है काफ़ी ज़्यादा, बट ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये आपसे किसी न किसी तरीके से या किसी भी बहाने से आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि पूरी एक क्या होगा अगर इनकी शादी हो जाती है तो एक कांटेक्ट ख़त्म कि भाई अब तुमने शादी करी ली तो फिर मुझसे क्या लेना देना। बट इनका ये है कि मुझे कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। शादी का डिसीज़न इनका नहीं है, फैमिली की तरफ से प्रेशर है, ठीक है। सो इस दुविधा में है। दूसरा, इनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। इनकी मदर जो है इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, या इनकी मदर इनको अलग अलग तरीके की बातें कहती हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की आपके विरुद्ध, ठीक है, आपके खिलाफ बहुत अलग अलग तरीके की बातें कहती हैं। तब जाकर के आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि जो मेरी माँ कह रही है वो सच है या फिर जो मेरा दिल कह रहा है वो सच है। तो ये भी कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। सो आप ओवरऑल एनर्जी, पर्सनल एनर्जी ये है कि ये कंफ्यूज है, आपको लेकर के कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बट ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इनका दिल बार बार बोलता है इनसे आपकी तरफ आने के लिए, चैरियट है। इनका दिल बार बार इनको बोलता है कि आपसे बात करें, आपके पास रहे, बिकॉज़ इनका दिल आपके साथ ज़्यादा खुश रहता है। जब भी आपके साथ होते हैं खुल के एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को एंड काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। सो जो दिल है उसको खुशी चाहिए कि मेरी खुशी, तो दिल की खुशी आपके साथ रहने में है, तो इसलिए बार बार दिल जो है आपकी तरफ भागता है। दिल इनको भी जो है आपकी तरफ भगाने की कोशिश करता है, बट इस इंसान ने कंट्रोल किया हुआ है। दिल परेशान करता है इनको, लेकिन वही कि ये इस बात को सोच कर के परेशान हो जाता है या रुक जाता है कि हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं,
कास्ट का, रिलीजन का, एज का या फिर अदर डिफरेंसेस जिसके चलते हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो बार बार दिल का उधर भागना भी ठीक नहीं है, थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए वही ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत हर्ट होगा। तो ऐसा सोच करके ही अपने आप को रोकते हैं, जो कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि बार बार इनका मन करता है कि इनका दिल आपकी तरफ खिंचा चला आता है, बार बार इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपके साथ रहने का, लेकिन कुछ चीज़ों को सोचते हुए ये हमेशा अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं या अपने आप को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ये इस एनर्जी में है कि ये काफ़ी डिस्टर्ब है, ये काफ़ी परेशान है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है ये अपनी लाइफ में। ठीक है, सो जो कुछ भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, चाहे इनके फैमिली की प्रेशर की वजह से हो रहा हो या किसी भी रीज़न की वजह से हो रहा हो, एक्चुअली उस चीज़ से ये सफ़र कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और ना इनका उसमें कोई इंटरेस्ट है, इनको आपके साथ रहना है बिकॉज इनका दिल आपके साथ ज़्यादा खुश रहता है। सो दिल आपकी तरफ भाग रहा है, दिल बार बार आपकी तरफ खींचता है इनको, लेकिन मजबूरी ऐसी फंसी है कि ये दिल की ना सुन कर के अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरीके के बहाने दे करके। हमारे बीच में तो कास्ट का डिफरेंस है, नहीं हो सकता, रिलीजन का है, एज का है, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहाने दे करके कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करते हैं, खुद की फीलिंग्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि अपने आप को जो है अपने दिल को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये बहाने दे करके, बट दिल भी कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है, वो नहीं समझता है कि क्या चालाकियाँ होती है, क्या उल्लू बनाना होता है, क्या बेवकूफ़ बनाना होता है। माइंड बहुत मैच्योर है हमारा, लेकिन दिल हमारा बच्चा है एंड दिल को बस वही करना होता है जो उसका मन कर रहा होता है। सो दिल कहीं ना कहीं उसमें एक बचपना है, उसको खुशियाँ चाहिए होती हैं, उसको ऐसे इंसानों के साथ रहना होता है जो कि उसको खुश रखें, लेकिन दिमाग बहुत एक्स्ट्रा है, दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। सो वही उस चीज़ में फंस गए हैं ये और परेशान है, डिस्टर्ब है। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पाना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ रह कर के खुश रहते हैं, इसलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर के, काम में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा परेशान, रोते भी हैं, जब याद बहुत ज़्यादा आती है तो आँखों से आंसू निकल आते हैं, आंखें भर आती है, दिल भर आता है एंड कहीं ना कहीं अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो इनका काम है। काफ़ी परेशान है, इनको वो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें बहुत याद आती है, वो जो पल आपके साथ बिताए वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं, या आपको पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है एक होता है ना किसी इंसान की ज़िंदगी का गोल, कि ये मेरी लाइफ का गोल है, इसको अचीव कर लूँगा मतलब कि मैंने पूरी दुनिया की खुशियाँ पा ली। तो इनका गोल आप हो और ये आपको अचीव करना चाहते, पाना चाहते, बिकॉज इनको पूरी दुनिया की खुशी आपके अंदर नज़र आती है। तो प्यार डेफिनेटली करते, बट मजबूरी की वजह से फंसे हैं। और ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशान है, कभी कभी तो रो भी देते हैं, आंखें भर आती है, दिल भर आता है चीज़ों को सोच करके एंड ये चीज़ें सोच करके कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, हम इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से कंफर्टेबल हैं। किसी न्यू पर्सन के साथ शुरू करना बहुत अलग बात हो जाती है, और हम किसी को पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको छोड़ना उससे एक अटैचमेंट, उसको ऐसे कैसे छोड़ दे। सो आई थिंक एक अटैचमेंट रखते हैं आपके साथ एंड ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको पाना चाहते, बट मजबूरी ऐसी फंसी है जिसकी वजह से ये अपने दिल की कर नहीं पा रहे। अब ये इनका दिल कह रहा है करने को कि आपको पाना है, ठीक है, इनका दिल जिद कर रहा है कि मुझे तुम्हें पाना है। ये इनकी ज़िद जो है, ये इनकी दिल की ज़िद है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल ये फंसे हुए नहीं हैं, बट ये अपने सोचते कुछ इतना ज़्यादा है कि अपने ही थॉट्स में फंस जाते हैं। वैसे तो ये फंसे हुए नहीं हैं, जैसे देखो
ये इंसान क्या फील कर रहा है, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन ये बंधा हुआ नहीं है। हकीकत में यहाँ पे कोई बंधी हुई रस्सी नहीं है, बस इसका थॉट है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ और मैं नहीं निकल सकता। ये निकल सकते हैं बट वो हिम्मत नहीं हो रही या फिर वो उस सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, और अकेले अकेले से पड़ गए हैं, उदास उदास से रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं, ना किसी से बात करना, ना ज़्यादा किसी से ना ज़्यादा किसी से बात करना, ना ज़्यादा किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने में ज़्यादातर रहते हैं एंड यही है इनका, उदास है। ठीक है, हैप्पी नहीं है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। एक्चुअली ना ये जो सब कुछ हुआ है ना, उसकी वजह से लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ भी चीज़ टाइम पे नहीं हो रही, कुछ भी चीज़ सही से नहीं हो रही है। ठीक है, सो इन्होंने क्या करा, स्टेबिलिटी खो दी। अब ये उस स्टेबिलिटी को चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो हो रहा है उसके साथ अपने आप को ढालने की, जो सिचुएशन है उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है इनसे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या ये बात करेंगे आपसे। लेट्स सी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। डेथ एंड रीबर्थ, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, होल्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। नेक्स्ट मूव में मुझे नहीं दिखता बात करेंगे या कुछ भी, छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। एंड हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, हिम्मत नहीं कर, ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर ये बताता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं अपनी फैमिली के बिल्कुल ही अगेंस्ट चले जाएंगे, क्योंकि वो यही तो है कि फैमिली जब तक ये आपसे बात नहीं करे तब तक ऐसा है कि फैमिली के साथ है। जिस दिन आपसे बात कर ली उस दिन फैमिली को लगेगा कि हमारे अगेंस्ट हो गया, क्योंकि अभी हमारी सुनने वाला नहीं है या फिर नहीं सुनने वाली है। सो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही है ये इतना बड़ा स्टेप उठाने की, और इनको डर लग रहा है उस चीज़ के लिए कि कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है कि आपको आकर के बताए, बट ये कहीं ना कहीं स्टॉक करेंगे, आपको स्पाई करेंगे ऑनलाइन, एंड जहाँ से भी आपके बारे में पता चले वो पता करने की कोशिश करेंगे। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि प्यार है, एक अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, सो यहाँ पर ये है कि सब कुछ ख़त्म होते हुए भी फीलिंग्स ज़िंदा रहेंगी। इनका एक चीज़ रहेगा, एक थॉट बहुत स्ट्रांगली इनको आएगा आगे 1 हफ्ते में। ठीक है, कि ठीक है हम अलग हो गए हैं, हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन प्यार तो हमारा अभी भी ज़िंदा है। तो ये खुद को एक क्या कहते हैं कि सहानुभूति देने के लिए ये वर्ड्स ठीक है, खुद को संभालने के लिए ये वर्ड्स ठीक है कि ठीक है हम अलग हो गए लेकिन हमारा प्यार हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये एक है कि खुद को मोटिवेट करना और खुद को सिचुएशन में अपनी स्ट्रांगली खड़ा रखना, इसलिए हम ऐसे वर्ड्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो वो वर्ड्स यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि खुद को संभालते हुए कि नहीं मुझे फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना, बट मैं उससे प्यार भी करता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे अपने आप को संभालना है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स देते रहना कि हम अलग हो गए लेकिन हमारा प्यार अभी भी ज़िंदा है, हमारे प्यार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, हम दोनों के बीच में प्यार वैसा ही रहेगा। ये ऐसे ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल करके खुद को थोड़ी सी तसल्ली देंगे, वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ये तो प्यार करते हैं आपसे। अगर ये फैमिली का पंगा नहीं हुआ होता तो ये आपके साथ भी होते, बट मजबूरी है। और मैं यहाँ पर यही हमेशा कहती हूँ, जब भी फैमिली से रिलेटेड कोई भी इशू निकलता है रीडिंग में, तो इंसान पूरी दुनिया से किसी के भी लिए लड़ सकता है बट अपनी फैमिली से नहीं लड़ा जाता। सो कहीं ना कहीं
प्रे करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। फिर सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। हमें प्रे करनी होती है, ईश्वर के ऊपर छोड़ना होता है, बाकी ईश्वर की इच्छा जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमें वो दे देंगे। हमें एक अपने आप को समझाना होता है और ये अपने दिमाग में बिठाना होता है कि जो भी हम ईश्वर से मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, सो जो भी ईश्वर हमें देंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग को समझानी होती है, दिल को भी समझानी होती है। हालांकि दिल कभी समझता नहीं है, बट फिर भी उसको एक विश्वास की डोर में बांधना पड़ता है। ईश्वर के साथ जो विश्वास की डोर है, दिल को उसमें बांधना पड़ता है, क्योंकि दिमाग तो फिर भी रिपीट करने से कहीं ना कहीं वो दिमाग तो फिर भी पकड़ लेता है चीज़ों को, लेकिन दिल कहीं ना कहीं बचपना है दिल में, तो दिल समझ ही नहीं पाता। तो दिल को किसी चीज़ के साथ बांधना पड़ता है। तो दिल को विश्वास है, भगवान में विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, इस डोर से बांधना पड़ेगा तो दिल समझेगा। सो कहीं ना कहीं वही चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं ऐसी बातें कर देती हूँ कई बारी जो कि शायद समझ से बाहर होती होंगी कि ये मतलब कैसे, बट ये है एक्चुअली। अगर आप डीपली सोचोगे शांत दिमाग से मेरी बातों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।